support. Follow me. दज्जाल के बारे में बहुत सारे अहादीस हैं, लेकिन एक हदीस में हमने दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए हैं। और ये हदीस हमने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन बड़ी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और इस्लाम कबूल करके अपना वाकया सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा कर दिया। बड़ी कश्ती डॉक करके हम छोटी कश्तियों के जरिए इस जजीरे पे पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म की मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला और जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे इसके। और इसने अपना नाम जसासा रखा था। हमने इससे पूछा, तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो? इसने बोला, मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहां एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और इसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या इसमें कोई फ्रूट फल वगैरह हैं? हमने कहा, बिल्कुल, वहाँ बहुत फ्रूट फल वगैरह हैं। इसने कहा, बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर इसने पूछा, मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत पानी है। इसने कहा, बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। और फिर उसने कहा, मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या किया है इसने अभी तक? हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। उसने कहा, क्या वाकई वो यसरब मदीना आ चुका है? ये कहते ही इसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल, और बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आजाद हो जाऊंगा और तमाम इलाकों में जाऊंगा सिवाय मदीना यानी यसरब के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ए लोगो, ये है यसरब मदीना। तमीमत दारी जो कह रहा है, मुझे इसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, दज्जाल शाम के समंदर में है और ना यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अब सिंपल सी बात है, जैसे हम जानते हैं कि मशरिक की तरफ सफर के बाद इनकी कश्ती एक जजीरे पर रुकी थी। सो लेट्स फाइंड आउट ऑल द आइसलैंड ईस्ट। मदीना की ईस्ट में देयर इज फेमस अरेबियन सी, और इसमें मेनली 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, सकूतरा आइसलैंड यमन, मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तोला इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा। तो ये 2 आइलैंड तो निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम एक सीधी लाइन खींचें तो वो बिल्कुल अस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जसासा ने इनको जजीरे पे एक टेंपल मंदिर की तरफ भेजा था, तो इस जजीरे पे एक मंदिर के टेंपल के कोई रिमेन्स तो होने चाहिए। इंडिया के इस आइलैंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड में पता है क्या है? मंदिर। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी है। मंदिर तो अभी 40-50 साल पहले ही बना होगा।
2000 साल पुराना मंदिर, और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉडेस देवी, जो देखने में बहुत ही खौफनाक और जिसके जिस्म पर भी बहुत ज्यादा बाल हैं। कुछ याद आया? जस्सासा। इन साहबियों ने जिस अजीब सी मखलूक की बात की थी वो बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता है, लेकिन अगर आज आप अस्तोला आइलैंड जाएं तो आपको दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आजाद हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जसासा है इसको गौर से देखें। उन्नीस 1970 के अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक बैंड रोलिंग स्टोन्स, जिसने अपना ये लोगो हिंदू गॉडेस काली माता से इंस्पायर होके बनाया है, और ये लोगो पिछली सदी के सबसे मशहूर लोगोज में से एक है, और रोलिंग स्टोन्स बैंड को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। And the winner is Juan Jose. दूसरी तरफ दज्जाल के जजीरे वाले जसासा पूरी दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को शिप करने में बहुत बड़ा हाथ है। कोइंसिडेंस और मे बी नॉट।